एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीशिप विद क्राति। ये वीडियो आपको इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आपको बताया जाए कि लाइफ में दिखावा करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड कितना ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। शायद आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, आप कॉलेज या फिर स्कूल स्टूडेंट हैं, देन यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। हम लोग अपने कई सारे ऐसे गोल्स बनाते हैं जिनको शायद हमने कभी तक आज तक फॉलो भी नहीं किया होगा, और शायद वो हमारे गोल्स थे या नहीं थे ये भी हमें ठीक से नहीं पता है। कई बार हम कमिटमेंट कर देते हैं लेकिन वो काम नहीं कर पाते। तो आज इस वीडियो में बताऊंगी कि अगर आप दिखावा करते हो तो आप उन चीज़ों को कैसे अचीव कर सकते हो। दिखावा वैसे तो हम नेगेटिव वे में ही लेते हैं कि नहीं यार, चीज़ों को नहीं दिखाना चाहिए अपने, वो गलत चीज़ होती है, बट एक्चुअली ये बहुत सही चीज़ है। When people see you and when you say or you show people that how you are living your life, how you are doing your work, what sort of a goals you have, they start saying that कि अच्छा तुम ये कर लोगे, you might be doing this। मान लो तुम किसी को बताते हो कि मैं 7 से 8 घंटे पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। अभी आपने किसी को ये बताया, तो उसके दिमाग में क्या हो गया, ये पर्सन तो 7 से 8 घंटे पढ़ता है। देन अगर वो आपको कॉल करेगा तो वो आपसे क्या कहेगा, यार सॉरी ना, तुम पढ़ रहे होगे, भले ही आप कुछ नहीं कर रहे, आपने उससे क्योंकि एक बार बोल दिया था, उसके दिमाग में ये रहा होगा। ठीक है, किसी न्यू पर्सन से मिलते हो तो जो बहुत अच्छे से जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा। फिर आप कभी भी कहीं किसी को जाना होगा, दे विल से दैट कि नहीं यार उसको मत बुला, वो माइट भी पढ़ रहा होगा अभी, तो उसको डिस्टर्ब मत करो। सो देख रहे हो आप, आपकी इमेज कैसे बन गई है। यू आर द पर्सन जो 7 से 8 घंटे पढ़ता है एंड वो किसी के साथ कहीं पर भी ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता, ज़्यादा अपना स्टडी से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। सो ये दिखावे का आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। अब आप इसको नुकसान में भी ले सकते हो। आप कहोगे यार फिर तो मुझे कहीं पे कोई बुलाता ही नहीं है, कहीं भी किसी को कोई काम हो, अगर कहीं हैंग आउट करने जा रहे हो फ्रेंड्स के साथ, दे डू नॉट कॉल यू। सो डोंट यू थिंक सो दैट इस नेगेटिव एस्पेक्ट को देखने के बजाय आप पॉजिटिव एस्पेक्ट देख सकते हो। पीपल आर इन डिस्टर्बिंग यू एंड दे आर डूइंग दिस विद देयर विश। वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं और वो आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। ये अच्छी तो बात है ना। आई विल टेल यू दैट हाउ यू कैन डू इट। नंबर 1 दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब आप ये सब माइंडसेट के साथ तैयार हो तो एक डायरी उठाओ और सारे अपने प्लान्स लिखो एंड ब्रीफ में लिखो। मैं बोल रही हूँ ब्रीफ में लिखो कि एग्जैक्टली नेक्स्ट 3 महीने में क्या करना है। आई एम जस्ट गिविंग यू टास्क फॉर 3 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट 3 महीने में आपके क्या क्या गोल्स है उनको ब्रीफली लिखो एंड व्हाट यू वांट टू सी योरसेल्फ इनटू नेक्स्ट 3 मंथ। हो गया। ये थोड़ा सा लंबा जरूर लगेगा आपको, लेकिन आपको थोड़ा समय निकाल के अपने लिए ही तो समय निकालना है, अपने लिए टाइम निकालना है, तो टाइम निकाल के ये सारी चीजें लिखो। दूसरी चीज, नाउ शो दीज गोल्स टू पीपल, नॉट टू एवरीवन बट टू होम यू ट्रस्ट एंड यू थिंक दैट कि यार इसको दिखाना चाहिए, सी दैट कि यार मैं ये करने वाला हूँ। ये आप दिखाने से इससे ये फर्क पड़ेगा कि वो अब आपके गोल्स नहीं रहे, वो आपके गोल्स के साथ साथ सामने वाले की एक्सपेक्टेशन भी हो गए हैं आपसे। एंड ये एक्सपेक्टेशन किसी ने जबरदस्ती नहीं दी आपको, ये एक्सपेक्टेशन आपने उनको दी। किसी आई एम गोइंग टू वर्क इन दिस वे फॉर नेक्स्ट 3 months ऑफ माइन। थर्ड दैट यू नीड टू डू इज नाउ प्रिपेयर नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ अ जर्नल एंड उसमें लिखो कि आपका जो प्लान है, आपका जो गोल है, पर गोल की जो ड्यू डेट है वो कौन सी है। जैसे कि आपने डिसाइड किया है दैट यू विल बी एबल टू रिवाइज योर हिस्ट्री कंप्लीटली इन नेक्स्ट 1 month, उसका ड्यू डेट डाल दो। जैसे कि आज 11th ऑफ फरवरी है, आप डाल दीजिए उसका 11th ऑफ मार्च। 11th ऑफ मार्च तक तो आपका पूरा रिविजन हो जाएगा। अभी जब भी आप उस ड्यू डेट को देखोगे ना तो आपको रिकॉल हो जाएगा। ये अपने फ्रेंड्स को भी बता दो, सो दे विल से दैट कि अरे तुम्हारा तो 11 मार्च तक हिस्ट्री हो ही गया होगा। अभी ये चीज़ आपके दिमाग में कहीं ना कहीं खटकेगी और आपको लगेगा कि यार नहीं, मुझे गो बैक करना चाहिए और अपना टास्क पूरा करना चाहिए। ठीक है, 4th थिंग दैट यू कैन डू इज ड्यू डेट के बाद उसके लिए अपनी पूरी जी जान लगा दो कि दैट हाउ यू कैन कंप्लीट इट एंड सी द मैजिक ऑफ दिस थिंग दैट विल वर्क फॉर यू। यू विल रियलाइज कि क्या कितनी अच्छे से काम हो रहा है। अभी इसका अगर हम नेगेटिव पोर्शन देखें तो वो ये हो सकता है कि शायद उन गोल से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। मतलब ये है कि आपने वो गोल्स लिख तो लिए हैं लेकिन आपने पूरे नहीं किए। तो बैठ के आप 1 हफ्ते तक अपना ग्रोथ देखो एंड बाद में ये डिसाइड करो कि यार ये मेरे ही गोल्स है या नहीं है, और अगर नहीं है तो मैं क्या प्रॉब्लम कर रहा हूँ। क्या मुझे अपने गोल्स चेंज करने की ज़रूरत है, अदरवाइज रीथिंक करने की ज़रूरत है, क्या करना है मुझे इन गोल्स के साथ।
क्योंकि अगर आप पूरे नहीं कर रहे हो तो एक रीजन हो सकता है कि आपने गलत तरीके से उनको लिखा है, आपने को ज्यादा अपने आप को हैवी टास्क दे दिया है, अदरवाइज ये हो सकता है कि वो आपके गोल्स ही नहीं है। तो अगर ऐसा है, इमीडिएटली चेंज योर गोल्स एंड डू थिंग्स एज पर योर पोटेंशियल। हर पर्सन को अपना पोटेंशियल कभी पता नहीं होता, और जिस पर्सन को पता होता है ना, वो कभी अपना टाइम वेस्ट ही नहीं करता, क्योंकि उसको पता है उसकी वैल्यू क्या है। कई बार, और इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, वी डोंट नो वैल्यू ऑफ आवर्स। तो इसकी वजह से हमें बहुत सारे इसके नुकसान भी झेलने होते हैं। फाइंड आउट अबाउट योर सेल्फ। इफ यू आर द पर्सन जो सामने वाले के सामने कमिटमेंट करके फिर वो काम करता ही करता है, तो फिर ये ओपनली सबके सामने बोलो कि भैया मैं ना ऐसा काम करने वाला हूं या करने वाली हूं। एंड पीपल विल रिमाइंड यू, अगर आप अपने रास्ते से भटक रहे होगी कि तो अच्छा तुमने तो बोला था ऐसा कर लोगे, तुमने तो बोला था कि 11th तक हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, पॉल साइंस कंप्लीट हो जाएगी, कितनी पढ़ाई हुई, तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं लगेगी एंड यू विल डू द वर्क फॉर योरसेल्फ। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये सारी टिप्स जो हैं वो एक बुक है बहुत ही बढ़िया, केन ब्लैंचर्ड एंड स्पेंसर जॉनसन की बुक है 1 मिनट मैनेजर, जिसमें से मैंने आपको ये टिप्स दी। आई ट्राई टू ब्रिंग मोर वीडियोस फ्रॉम दिस बुक बिकॉज दिस इज सुपर अमेजिंग एंड विल हेल्प यू कि आप कम टाइम में अपने आप को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। याद रखिएगा, पर्सन हु आर परफेक्ट इन टू देयर फील्ड, दे आर मैनेजिंग देमसेल्फ वेल। एंड अगर हम नहीं हैं तो हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, और वो गलती सुधारी जा सकती है बिकॉज इट्स नेवर टू लेट। हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन दैट आर यू गोइंग टू डू दिस एंड व्हाट इज योर टाइप। आर यू द पर्सन जो कमिटमेंट करके कभी नहीं पलटता? और अगर ऐसा है तो cheer ups to you and best of luck for your thing that you will be doing after this video, and hoping so that you will too. Subscribe STUDYSHIP with Krati for more such kind of video content. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।